आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है। तो आप लोग वाकई आखिरी पेपर में पहुंचे हुए हैं या एम ही देखने आए हैं कि होता क्या है यहाँ पे? क्योंकि ये रेलेवेंट उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल एंड पे हैं, आखिरी पेपर दे चुके हुए हैं। तो अगर अभी आप सिर्फ एम ही शुगल के लिए आए हैं तो आपको सिर्फ आवाज़ारी होगी और आप 1.5-2 घंटे सिर्फ बोर होते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो ज़्यादातर, मतलब मेरी अजम्पशन ये है कि सामने जो लोग नज़र आ रहे हैं वो आखिरी पेपर दे के आए हैं, और मेरी दुआ ये है कि ये लोग वाकई ही आखिरी पेपर दे के आए हैं। हाँ, तो वो ये है कि अल्लाह करे आप लोगों को थोड़ा बेहतरी रहे आगे, और जिन लोगों ने अभी आखिरी पेपर जिनके रहते हैं तो वो वाकई ही मायूस होंगे। ये बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगी, तो आप कम से कम 2 घंटे तो ज़िंदगी के सुकून में गुजारें। और जो अब एंड पे रह गए हैं उनके पास अब करने को कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। अगर फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम इससे पहले कभी गुजरा है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो है ना बड़ा मुश्किल टाइम आने वाला है। कैफ करने तक लग रहा था कि कैफ करते होंगे तो सब कुछ हो जाता होगा, कैफ करके पता लगता है कि अब एक नई जंग है, एक नई समस्या है। सीए के स्टूडेंट पे 3 दफ़ा मुश्किल टाइम आता है। टाइम नंबर 1, जब वो एफएससी की बात सोच रहा होता है कि वो क्या करे। वो समझता है कि सीए एक फजूल चीज़ है, वो मेडिकल कॉलेज में जाके टेस्ट देता है या एंट्री टेस्ट देता है, फिर उसके बाद उसे एहसास होना शुरू हो जाता है कि सीए इतनी फजूल चीज़ नहीं है। फिर जज्बातियों के कुछ यूनिवर्सिटियों के प्रोस्पेक्टस वगैरह हासिल करता है, उसमें फ़ीस में लिखे हुए ज़ीरो उसको काउंट करता है, तो उसके वालिदैन को लगना शुरू हो जाता है कि सीए बहुत अच्छी चीज़ है, ये डिग्री अच्छी नहीं है। तो अल्टीमेटली वो फाइनली फिर डिसाइड कर लेता है कि अब वो सीए में आ जाए। तो कहने का मतलब एक मुश्किल टाइम वो है जब आप एक कैरियर टर्निंग मूवमेंट में होते हैं, कि आप एक बड़ा ही नया काम कर रहे होते हैं, कि आप एफएससी के बाद चूज़ कर रहे होते हैं कि आपकी लाइन क्या होगी। सेकंड ये वाला टाइम है कि अब आप कैफ कंप्लीट करने के बाद चूज़ कर रहे होते हैं कि अब आप किस तरफ जाएंगे, और आप क्या दूसरे लोग चूज़ कर रहे होते हैं कि वो आपको किस तरफ बुलाएंगे। तो ये फर्म वाला टाइम होता है, ये काफ़ी मुश्किल होता है कि आपने इस टाइम पे फर्म, इंडस्ट्री, फर्म में से कौन सी फर्म, किस तरह से इस प्रोसेस से गुजरना होता है। तीसरा मुश्किल टाइम होता है जब आर्टिकल्स ख़त्म होने के बाद आप पहली जॉब के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। उस वक्त भी कुछ फॉल्स एक्सपेक्टेशन डेवलप हो गई होती हैं। वो ये होता है कि जी बस जैसे आर्टिकल्स ख़त्म होंगे कुछ 1.5 लाख की सैलरी होगी और पता नहीं क्या क्या मामला होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता हकीकत आप पे खुलती चली जाती है, और तब तक वो फ्रंट ऑफिसर जो है वो आपको नज़र नहीं आता जिसने आपको सीए में 4-4.5 साल में लाखों रुपए भी कमा के दे दिए थे, सीए भी करा दिया था। तो अब ये थोड़ा सा मुश्किल टाइम है। यानी कि इस सेशन का हमारा बेसिक पर्पज़ ये है कि आपको गाइड किया जाए। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आप कैफ के आखिरी पेपर देते हैं ना, तो कॉलेजेस कहते हैं लो जी इस बच्चे से जितना निचोड़ना था निचोड़ लिया, अब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं रहा जो इस बच्चे को तंग किया जाए। हाँ, जैसे ही 1-आध महीना गुजरेगा वो फिर आपको फिर तंग करना शुरू कर देंगे, फिर मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, आए जी सीए फाइनल हमसे करें, सबसे अच्छा वाला सीए फाइनल हम कराते हैं। फिर वो इंटरनेट पे एक अचानक से एक फेक कमेंट आएगा, हु इज़ द बेस्ट टीचर फॉर दिस सब्जेक्ट। नीचे उस कॉलेज के 50 एम्बेसडर आके कहेंगे ये हमारा वाला टीचर, हमारा वाला टीचर। तो अभी उन्होंने आपको घेरना है, लेकिन इस वक्त वो घेरेंगे भी नहीं। तो इस वक्त आप बिल्कुल किसी के रहमो करम पे नहीं है। आप कॉलेज की कमर्शियल एडवांटेज से साइड पे हो गए। अब किसी कॉलेज को आपको गाइड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो अल्लाह भला करे कि ये एक्टिविटी इतने साल से, तकरीबन अब तो शायद 11 साल हो गए ये एक्टिविटी करते हुए, तो ये एक्टिविटी इतने अरसे से कर रहे हैं, तो कॉलेजों को लगता है कि आब्दी साहब कर रहे हैं तो शायद इसमें कोई मार्केटिंग होती होगी, शायद इसमें ना कोई इससे नोटू बनते होंगे। तो उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की एक्टिविटी शुरू की तो उन्हें समझ आया ये तो सिर्फ सर्विस है, तो वो फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दी। लेकिन अभी भी कुछ इंडिविजुअल्स अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्म वाले प्रोसेस में आपको हेल्प करें। कुछ कॉलेजेस भी हल्के फुल्के इस तरह के सेशन करते हैं, और हम लोगों का भी मकसद ये होता है कि कॉलेज जिस जगह पे भी हो, हम एक सेशन करके आपको गाइड करें कि अब इस प्रोसेस को लेके कैसे चलना है। तो इस टाइम पे एक तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, फिर आपकी गाइडेंस ख़त्म हो जाती है। कैफ में आपको कोई भी मसला आता था ना, फॉर एग्जांपल आपका अकाउंटिंग का टीचर भी है, तो आप उसके पास जाके अपने थ्योरी के सब्जेक्ट के मसले डिस्कस कर लेते थे, वो आपको मशवरा भी दे देता था। आप किसी से जाके कहते थे मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है, मैं क्या करूँ, तो वो आपको कहता होगा जी मैं अपने ज़माने में भी नहीं पढ़ता था, तो बेटा तुम इस तरह से कर लिया करो, थोड़ा रेस्ट कर लिया करो। तो वो सारे लोग गाइडेंस दे देते थे। ये जो फर्म वाली गाइडेंस है ना, ये सबके पास नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर टीचर जो है वो प्रोफेशन से नहीं होते, और जो प्रोफेशन से होते हैं वो इतने डिस्कनेक्ट हो गए होते हैं कि वो बता ही नहीं पाते। और अक्सर लोगों ने तो अपनी लाइन सीधी की हुई होती है, भाई हम टीचिंग में इसके अलावा हमने कुछ सोचना ही नहीं और हमने कुछ नहीं बताना।
हमारी टीम को ये है कि हम सीए फाइनल से भी कनेक्टेड हैं, तो हमारे साथ फर्म्स वगैरह के लोग भी कनेक्ट रहते हैं, तो हम समहाउ आपको कुछ ना कुछ गाइड कर सकते हैं। तो मकसद इस सेशन का ये है कि आपको एक मैप मिल जाए, ये रोड मैप है कि आपने चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है, अब आगे किस तरह से प्लान करना है। तो इसमें चंद फैक्टर्स जिनके ऊपर हम बात करेंगे, यानी कि ये एक एक करके इन सारे स्टेप्स को हम लेके चलेंगे। मेकअप योर माइंड, देन अपनी CV प्रिपेयर करना, ये बड़ा अहम स्टेप है। एक डायरी मेंटेन करना है एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने का, फिर फर्म को किस तरह से सिलेक्ट करना है, फिर ये बिग 4 वर्सेस अदर क्या मसला है, एक बहुत बड़ी डिबेट। फिर अगली डिबेट फर्म और इंडस्ट्री। देन इन दिनों में इंडक्शन से पहले पहले क्या करना है। ये कितने दिन है इंडक्शन से पहले पहले? 1.5 महीना तो रिजल्ट से पहले है। औसतन 3 से 8 महीने, 6 माह का टाइम तो रिजल्ट तक है ना, तो तकरीबन 3 से 7.5 महीने। अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पिछली दफ़ा की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली, पिछली दफ़ा जिनका रिज़ल्ट आया था उनकी भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। उसके पीछे कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा, ताकि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि मैं 6 महीने बाद इसी कमरे में खड़े होकर कह रहा हूँ कि अभी भी कुछ बच्चे हैं जिनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना, अब आज इस सारी चीज़ पे बात करनी है, और उम्मीद है आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि अब तो फिल्में देखने का टाइम आ गया ना, सीजन्स देखने का टाइम आ गया है, और मैचेस भी चल रहे हैं, और पाकिस्तान ने जो है वो दे रहे हैं। अब मुझे पता नहीं कि मैच में क्या चला है, बस ये पता है कि 2 दिन उन्होंने खेला, 1 दिन हमने खेला। ये तो बेईमानी है ना भाई, 1 दिन खेल के इतना ही होता है वो, ये गलत बात है, ये जो है ना। हाँ, तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये जो है ना बेईमानी करते हैं सब के सब। ये जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है, ठीक है, और ये सब मिलके जो है ना पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। वो इसलिए करा रहे हैं ताकि पाकिस्तान बदनाम हो क्रिकेट में, ताकि 1992 वाला जो कप्तान है वो बदनाम हो सके। तो ये सारा कुछ मेरे कप्तान को ख़राब करने के लिए हो रहा है, तो हम इसको नहीं होने देंगे। तो अब आपने इतना इजी होना है, तो आज मैं आपको 2 घंटे तक बोर कर दूं, फिर तैयार है? फाइनली मुझे आप में एक चेंज नज़र आई। अगर मैं किसी और क्लास में ना, किसी रेगुलर क्लास में खड़े होकर कहता आज 2 घंटे क्लास होगी, बच्चों कहना सर चाय हो जाए, सर चिप्स हो जाए, तो मुझे मैच्योरिटी नज़र आ गई है। अब आप बड़े हो गए हैं, आप जो है ना, वाकई अच्छा लगा कि आपने कहा हाँ सर बताएं जो भी होना है जी। ठीक है, उन्होंने कहा एक दफ़ा घंटा गुजर जाए, अभी हम एक्टिंग कर रहे हैं मैच्योर होने की, घंटे बाद हमारी बस हो जानी है। ठीक है जी, ये इन दिनों में क्या करना है इसके ऊपर बात होगी, और फिर एक फर्म हमसे एक्सपेक्ट क्या करती है इंटरव्यू में। यहाँ पे हम एक डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं कि मतलब इंडस्ट्री में हमारे साथ एक सर हैं जो इससे पहले एक फेमस फर्म के अंदर मैनेजर के तौर पे सर्व करते रहे हैं, मुल्क से बाहर भी रहे हैं। तो उनका फ़ायदा ये होता है कि वो आपको आके एक दफ़ा फर्म का पर्सपेक्टिव बता देते हैं। मतलब मैं जो बताऊंगा मैं आपको यहाँ से तैयार करके भेजूंगा, जी आपने इन बातों का ख्याल रखना है। वो बताएंगे कि जब वो बैठे हुए होते हैं तो वो बच्चों में क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो क्या देख रहे होते हैं बच्चों में, वो उनसे किस तरह के सवाल पूछते हैं, और उनको एग्जैक्टली बहुत पढ़ा लिखा बच्चा चाहिए होता है, या उनको ज़्यादा अटेम्प्टों वाला बच्चा चाहिए होता है, या कम अटेम्प्टों वाला चाहिए होता है, वो बच्चा चाहिए होता है जो बहुत ज़्यादा जज्बाती है, या वो चाहिए होता है जो बहुत पढ़ाकू है। कुछ अर्से पहले एक स्टूडेंट का किस्सा सुनाया जाता है, मैं पर्सनली जानता हूँ स्टूडेंट को, नाम लेना मुनासिब नहीं है। उसका एक सब्जेक्ट में मेरिट आया था, उस वक्त आखिरी जो 2-3 पेपर होते थे ना उसमें से एक पे मेरिट आया था उसका, और उसको किसी बड़ी फर्म ने नहीं रखा। फर्स्ट अटैम्प्ट में सारे पेपर पास हुए, मेरिट आया था, और उसको किसी फर्म ने नहीं रखा। जब पता किया तो फर्म्स में से मौजूद एक इंटरव्यूअर तक बात पहुंची कि यार आप इतना अच्छा बच्चा कैसे जाने दिया आपने। उन्होंने कहा यार जब वो आया था तो उसने टखने तक शलवार ऊपर चढ़ाई हुई थी, सर पे नमाज की टोपी पहनी हुई थी, और हर थोड़ी देर बाद जो है दुनिया के आर्जी होने का जिक्र कर देता था। अब ये भी हकीकतें हैं, लेकिन बहरहाल उनको वो हकीकतें नहीं सुननी, वो उनकी दुनिया और है। तो हम कहते हैं ना वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू। तो अब वो वहाँ जाके जब उन्हें बच्चा नज़र आएगा तो वो यही सोचेंगे कि यार ये तो कभी भी फट जाएगा, ये तो कभी भी अचानक से इसको होगा कि यार ये तो काफराना निज़ाम है, ये इस तरह से करके और वो वहाँ पे मैं धमाका कर दूँ, मैं क्लैशनकोफ चला दूँ। वो फर्म की नज़र से देखे ना, उस बच्चे की नज़र से उसने जो किया ठीक है, वो शरई तौर पे उसको लगता है कि ठीक है मैं वो वाला लिबास चूज़ करूँ, वो अंदाज़ चूज़ करूँ जो मुसलमानों का अंदाज़ है, या इस तरह से करके। लेकिन अगेन उनकी सेंसिटिविटी और तरह की है। तो समटाइम्स आपको फिर अपने हुलिये पे भी काम करना पड़ता है, अपने एटीट्यूड पे भी काम करना पड़ता है। हम सारे आज आप लोगों को अगर कुर्ते शलवार में ये इस तरह से नज़र आ रहे हैं तो अब हम इस पोजीशन पे हैं कि हम जो मर्ज़ी पहन लें, हमें किसी ने कुछ नहीं कहना। बट फर्म में मैं भी पैंट शर्ट पहनता था, जवाद साहब भी पैंट शर्ट पहनते थे,
तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका इन लोगों ने कभी ज़िंदगी में वो हुलिया ही नहीं बनाया होगा। उस वक्त की वो मजबूरी थी, हमने मजबूरन उस तरह से किया। आज हम अपनी पसंद से अपने चूज़ करके हम इस तरह से करते हैं। बल्कि मैं तो गर्मियों में कुर्ता शलवार, सर्दियों में पैंट शर्ट में होता हूँ। मतलब ये इसलिए नहीं है कि जी हम कहें कि जी ये इस्लामी वो लिबास है और ये गैर इस्लामी लिबास है। ये अपना अपना कंफर्ट जोन है। और वही वाली बात है कि अगर इस्लामी लिबास है तो फिर चुगा पहने, फिर पूरा, फिर वो पाँव तक का जो वो कवरिंग है उसको पहने, फिर सर पे बाकायदा वो पगड़ी टाइप की चीज़ ले। तो अगर तो उस तरफ जाना है तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई पक्का सोल्यूशन नहीं है कि कम अटेम्प्ट पे आपको पहुंचाती हैं आगे। ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं तो आप आगे पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन 12 अटेम्प्ट में किया, कम अटेम्प्ट में किया लेकिन आपको बोलना नहीं आया। तो ये छोटा छोटा सा फ्रेमवर्क है। आज ये सेशन के एंड तक आपके दिमाग में वो सारी बातें हमारे पर्सपेक्टिव से, एक एक्सटर्नल बंदे के पर्सपेक्टिव से, यानी कि ये सेशन को हम आगे ले जाके एक टाइम पे आई गेस शायद चलते चलते वो टाइम आ जाए कि हम असर ब्रेक करें और उसके बाद जो है वो गेस्ट स्पीकर आके वो अपने तरीके से चीज़ों को बताएं। तो इसमें 2 दफ़ा सवाल जवाब होंगे। एक दफ़ा जो मैंने डिस्कशन की उसके ऊपर फिर वो जो गेस्ट स्पीकर है उनको आपके दरमियान छोड़ के मैं भाग जाऊँगा, ठीक है। तो वो आप उनसे खुल के किसी भी किस्म के ओपन सवाल भी पूछ सकते हैं। शायद मेरे साथ आप उतने ओपन सवाल ना पूछ सकें, उनसे आप कह सकते हैं सर मेरे पास फलाना की सिफारिश है तो बताएं, मतलब आपको क्या लगता है मेरा काम बन जाएगा। मैं इस चीज़ को ज़ाहिर है डिस्करेज कर रहा हूँगा, तो इसलिए वो उनके साथ थोड़ा सा आपको ज़रा ज़्यादा इजी टाइम मिल जाएगा। तो ये छोटे छोटे से एरियाज़ इन पे हमने काम करना है। पहली चीज़, मेक अप योर माइंड। आखिरी पेपर दे दिए, अब क्या करना है? अब अपना माइंड बनाना है। अब हमने एक सोच डेवलप करनी है कि हम बड़े हो गए हैं, एक सोच डेवलप करनी है कि हम मैच्योर हो गए हैं। अब बच्चों वाली हरकतें करना ख़त्म कर देना है। अब घर वालों को दिखाने के लिए पढ़ने वाला काम बंद कर देना है। इधर आपके आर्टिकल शुरू होने, उधर घर वालों ने आपको रुखसत कर देना है अपनी तरफ से कि ये बच्चा बड़ा हो गया। लेकिन क्या आप बड़े हुए हैं? वो जो दिल में अभी भी शरारतें आती हैं, जो दिल में अभी भी उल्टी सीधी बातें आती हैं, अभी तक आपने ये जानते हुए कि अटैम्प्ट ज़ाया होने का कितना नुकसान है, आप पेपरों वाले मंथ में मैच देख रहे होते हैं, पेपरों वाले दिनों में। अब आप ये देखें ना, मतलब अभी भी आपको नहीं पता। टीचर लाइव क्लास दे रहा होगा, फिजिकल क्लास में होगा, आप कहेंगे कोई नहीं बाद में बंदा रिकॉर्डिंग देख लेता है। टीचर की बाद में रिकॉर्डिंग देख लेता है, मैच लाइव देखना है, ठीक है। मैच की बाद में बड़ी प्यारी हाइलाइट्स भी बनती हैं, टीचर की तो उस तरह से हाइलाइट भी नहीं बनती, बाद में भी पूरा ही उस लेक्चर को सुनना पड़ता है। तो अब अप्रोच डेवलप करनी है कि आप अभी तक लाइफ में जो मजाक करते रहे वो अब नहीं करना। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपका असल मकसद क्या है। क्या है असल मकसद आपका? नोटू कमाना, एक अच्छा मुसलमान बनना। तो अच्छा मुसलमान बनना है तो छोड़ दें सीए। क्या सीए करते हुए अच्छा मुसलमान बन सकते हैं? तो इसका मतलब अच्छा मुसलमान बनना एक पैरेलल डायमेंशन है जो साथ साथ चल रही है। आप जहाँ पे भी आप अपने किरदार से अच्छा मुसलमान बन सकते हैं, लेकिन सीए को छोड़ के और दरवेश बन के और जंगलों में निकल के अच्छा मुसलमान नहीं बनना। और अगर आप जंगलों में निकल के जहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटी ही कम से कम हो गुनाह करने की, अच्छा मुसलमान बन जाए तो क्या कमाल किया। खारदार रास्ते से दूर भागना तकवा नहीं है, याद है ना सहाबी की रिवायत। तकवे को ये नहीं कहा उन्होंने कि जी आपने खारदार रास्ते से दूर भाग जाना है। तकवा इस खारदार रास्ते के बीच में से दामन बचा के गुजरना है। तो ये दुनिया ऑब्वियसली खारदार रास्ता है। और मैं कोई इस्लामिक स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल किसी भी जगह आप एक इस्लामिक स्पीच सुन के अगर बिल्कुल ही दुनिया से मुंह मोड़ के निकल जाते हैं तो रहबानियत नहीं है इस्लाम में। मैं इस्लामिक स्पीकर नहीं हो सकता, लेकिन मैं एम इस्लामियात ज़रूर हूँ। मैं समझने वाला इस्लाम पढ़ा हुआ है, मौलवी वाला इस्लाम नहीं देखा हुआ। तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ इस्लाम जानता हूँ जो बहुत हसीन है। उस इस्लाम में औरतें काम भी करती हैं, कारोबार करती हैं, और हमने इस्लाम को बिल्कुल फंसा दिया है। तो खैर वो एक पैरेलल डायमेंशन है। किसी भी टाइम पे अगर आप समझेंगे ना कि या इस्लाम या दुनिया, तो फिर आउट हो जाएगा काम। दुनिया में रहते हुए अपने ऊपर अपने इस्लाम का साथ साथ लिबादा रखना है, और अपनी एक्टिविटीज़ में, अपनी शख्सियत में। बड़ी अच्छी बात है कि आपके इर्द गिर्द सारे बेनमाजी इकट्ठे हुए हुए हैं, और फॉर्म में जब नमाज का टाइम आए तो आप उठ के और नमाज अदा करके आएँ। कम अज़ कम आपने उस माहौल में जो पहला जहाद है वो कर लिया। लेकिन अगर आप कहें कि फ़म वाले चूँकि नमाज नहीं पढ़ते तो मुझे फ़म में जाने की ही ज़रूरत नहीं है, काफराना निज़ाम है, तो फिर अल्टीमेटली चीज़ें काम नहीं करेंगे। तो बात समझ आ रही है? तो अब एटीट्यूड में किस चेंज की ज़रूरत है? एटीट्यूड में इस चेंज की ज़रूरत है कि अब आपने अपने आप को समझना है, मैच्योर हो जाना है, और अब समझना ये है कि आप हर स्टेप, हर डिसीजन जो ले रहे हैं उसका किसी को फ़ायदा नुकसान नहीं होगा। आप बहुत सारे काम इसलिए करते हैं कि बाद में वालिदैन से कहें देखिए आपके कहने पे कि ये नुकसान हो गया ना मेरा। अब किसको कहेंगे?
अब आपको फर्म लेट मिले जल्दी मिले उनको परवाह नहीं है, उनको परवाह ज़रूर है लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क आपको पड़ता है। अब आप गलत फ़ैसला लें, सही फ़ैसला लें, आप ज़िंदगी को उजाड़ दें, ज़िंदगी को संभाल लें, आप आज से लेके अपने इंडक्शन तक नई स्किल सीखें या ना सीखें, ये अब आपकी चॉइस है। और मेरे ख्याल में अब आप इतने मैच्योर हो गए हैं कि अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि अब खाली खोली जो डिग्री है वो काम की नहीं रह गई, दुनिया स्किल से भर चुकी है। छोटे छोटे बच्चे स्किल्स की बेस पे अच्छे पैसे कमा रहे हैं और कुछ लोग नौकरी करके भी अच्छे पैसे कमा रहे हैं, जो बहुत अच्छे लेवल की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन दरमियाने लेवल की नौकरी को स्किल रिप्लेस कर चुकी है। हाँ, नौकरी प्लस स्किल्स तूफानी कम्बिनेशन है। तो वाई नॉट के फर्म में जाने से पहले पर आप कुछ ऐसी स्किल्स सीख चुके हो, समझ चुके हो जो आपको आगे फर्म में भी काम आए और फर्म के बाद आप अपने तौर पर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जा सकें। तो अब क्या करना है? बदलना है अपने आप को। क्या बदलने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह ताला। तो अब हमने थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को बदल के चीज़ों को देखना है और अब आई वुड से कि इट्स टाइम टू चेंज। और अब हमने बच्चों वाली हरकतें छोड़ देनी है। इसका ये मतलब नहीं कि आप ड्रामे देखना बंद कर दें, मूवीज़ देखना बंद कर दें, आप क्रिकेट मैच देखना बंद कर दें, लेकिन आपको प्रेफरेंस ज़रूर समझ आ जानी चाहिए। अगर आपने अपने दिन में अपना प्रोफेशनल काम कर लिया है और फॉर एग्जांपल आपको स्टडी से रिलेटेड कुछ था, तो अब आपके पास आधा घंटा है, आप कर लें। मैं लास्ट टाइम कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास में बच्चों को कई दफ़ा सवाल दे के मैं बैठ के हिल क्लाइंब रेसिंग खेल रहा होता था। ठीक है, मतलब अगर एक चीज़ आपको मज़ा देती है और थोड़ा सा आप लेयर लेना चाहते हैं तो वाई नॉट, अगर आपके सारे काम हैं। हाँ, अगर मैं कॉस्ट की क्लास बंक करा के और हिल क्लाइंब रेसिंग खेल रहा हूँ, बच्चों से कहूँ आज जो है ना वो कुछ टेक्निकल डिस्टर्बेंस है तो आज क्लास नहीं हो सकेगी क्योंकि वो हिल क्लाइंब रेसिंग में मैं एक जगह पर पहुँचा हुआ हूँ और मैंने उसको आगे लेके जाना है, तो वो गलत है। तो ज़रूर इन्जॉय करें लाइफ को, मज़ा आता है, बैलेंस ज़िंदगी का मज़ा आता है। खाली घर में बैठे रह के सिर्फ इन्जॉय करना भी अच्छा नहीं है और सिर्फ काम करना भी अच्छा नहीं है। तो अब वो लाइफ टर्निंग मोमेंट आ गया है कि जब आपने अपने आप को थोड़ा सा बदलना है, एक नए पैटर्न पे, नए निज़ाम पे अपने आप को लेके चलना है। डन।